हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन। ठीक है, इसके थ्योरी वाला पार्ट जो है मैं पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेटेंट क्या है? ऑप्शन है ए एकमात्र अधिकार, बी है एकमात्र किराए पर लेने का अधिकार, सी है एकमात्र पेटेंट वाली वस्तु को पाने का अधिकार, और डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, ए और सी दोनों। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पेटेंट क्या होता है। पेटेंट होता है कोई भी विचार या कोई भी आविष्कार जिस व्यक्ति ने करा है उस चीज का पेटेंट का अधिकारी वो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या कोई भी नई चीज का उसने आविष्कार किया है तो वो अपने नाम से पेटेंट करा लेगी और उस चीज का निर्माण करने का पूरा अधिकार उस कंपनी को ही होगा, बाकी की कोई दूसरी कंपनी उसको नहीं बना सकती। जैसे कोई कॉपी कर ले या आइडिया चुरा के वो डाल दे तो बना दे, तो ऐसे नहीं हो सकता। जैसे एक तरह से आप और भी समझ सकते हैं कि पेटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नया आविष्कार करके मैंने कोई पेन बना लिया है। ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी का मैंने एक पेन बना लिया है, तो उस पेन का मैंने नाम ओप्पो रख दिया। और ओप्पो का क्या है, वो जो ओप्पो का जो पेन है वो क्या है, मेरे नाम से चलेगा। ठीक है, उसका पेटेंट कौन है? मैं हूँ। ठीक है, मैं अपने नाम से उसको रजिस्टर करा लूंगी और जो पेन है वो केवल मैं ही बना सकती हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं बना सकता है जो जिस टेक्नोलॉजी का मैंने आविष्कार किया है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने अलग अलग लोगो होते हैं, जैसे सैमसंग की कंपनी है, नोकिया की कंपनी है, ठीक है, और एमआई की कंपनी है। ये क्या है, अपना अलग अलग लोगो होता है, अपना अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं और इनकी कोई भी 0x कॉपी नहीं बना सकता है, मतलब इनके जैसा ही प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अगर वो बनाएगा तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको उसके हिसाब से सजा भी दी जाएगी। तो पेटेंट क्या है, एकमात्र अधिकार है उस वस्तु पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संसाधन की विशेषता है। संसाधन की क्या विशेषता है? संसाधन होने के लिए एक वस्तु में क्या खूबियां होनी चाहिए? ए मूल्य, बी उपयोगिता, सी प्रयोज्यता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सही। प्रयोज्यता और उपयोगिता का मतलब एक ही होता है और मूल्य का मतलब आप जानते हैं। तो संसाधन क्या चीजें होती हैं? जो भी चीजें हमारे काम आती हैं, ठीक है, जिन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। तो जो इसका सही आंसर है वो है 2। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, और जो संसाधन हमें मानव ने बनाए हैं उनको हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं? ए जल, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी लोहा। तो फोर्थ का सही आंसर है पहला। नवीकरणीय का मतलब ये है कि इनके जो भंडार हैं वो असीमित हैं, आप इनका कितना भी यूज करेंगे तो ये वापस आपको उतने ही बन जाएंगे, क्योंकि जल का क्या है, एक चक्र बना हुआ है। अगर जो मनुष्य है वो सावधानी से इसका प्रयोग करे तो जल की किल्लत कभी होगी नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सावधानी से प्रयोग नहीं करते हैं। जो मीठा जल है वो सीमित है, तो हम क्या उसको ही बर्बाद करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर क्या है, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज खदान में है, अगर आपने उस खदान में से खोद कर निकाल लिया तो निकाल के आपने उसका कोई भी प्रोडक्ट बनाया और इस्तेमाल कर रहे हो, फिर क्या है, वो दोबारा से उस पोजीशन में नहीं जा सकती है। ठीक है, अपने पहले वाली अवस्था में वो नहीं जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, अनवीकरणीय है। जैसे ए है लकड़ी, बी है एल्युमिनियम, सी है मृदा, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, एक तरह का संसाधन है, और एक बार हमने एल्युमिनियम निकाल लिया और उसको हमने कोई भी आकार देके उसको हम प्रयोग कर रहे हैं
तो क्या है वो धीरे एक समय के बाद तो वो घिस ही जाता है, ठीक है ना, घिस जाएगा या छीण हो जाएगा, लेकिन वो क्या है दोबारा नहीं हमें मिल सकता। तो दोबारा उसकी उत्पत्ति होने में, अब मिट्टी में दोबारा खनिज बनने में काफी टाइम लगता है। ये तो हजारों वर्षों की का काम होता है, ठीक है, 10-20 वर्षों में नहीं बनती है ये चीज, क्या है हजारों वर्षों में बनती है। तो हमारे जीवन काल में के लिए हिसाब से तो क्या है ये अभी नवीकरणीय है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो 2 है। देखो लकड़ी क्या है नवीकरणीय है, क्योंकि जो हमारे वन है वो वन क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन जो वन है अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, किसी भी तरह से उनको काटे ना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो वन क्या है, वन हमेशा रहेंगे और हमेशा से है, ठीक है। लेकिन जो हम हस्तक्षेप करते हैं उसकी वजह से क्या है वन खराब हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मतलब जो संसाधन मानव ने नहीं बनाया है कौन सा है। ए वन, बी प्रौद्योगिकी, सी वाहन, डी जलाशय। जलाशय बोलते हैं डैम को, ठीक है, डैम को भी बोल सकते हैं जलाशय, या किसी तरह के तालाब वगैरह जो बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, उनको बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। वन क्या है मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया, ठीक है, ये किसका काम है प्रकृति का। 7 है, मानव संसाधन के विकास के लिए क्या आवश्यक है। ए स्वास्थ्य, बी कौशलों का विकास, सी शिक्षा या ज्ञान, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। मानव संसाधन का जो विकास होता है, कोई भी मानव कब काम कर सकता है, जब वो स्वस्थ हो, ठीक है, वो हष्ट-पुष्ट हो और उसके अंदर कोई भी स्किल हो, कौशल हो किसी भी काम करने का। मान लीजिए पिंचा लगाने का भी क्या है एक कौशल होता है, उसको ट्रिक पता होती है कि ये कैसे बनाया जाएगा, तो उस ट्रिक को हम क्या बोल सकते हैं कौशल बोल सकते हैं। किसी में पढ़ाने का कौशल होता है, किसी में लोगों का उपचार करने का, जो डॉक्टर होते हैं उनमें अलग स्किल होता है। तो क्या है जो स्किल होते हैं या जो कौशल होते हैं उनसे क्या है मानव का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली विविधता किस पर निर्भर करती है। ए जलवायु, बी ऊंचाई, सी भूभाग, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी, कि जो प्राकृतिक संसाधन में विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब ये होता है कि कहीं पे जो संसाधन है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कहीं पर संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं संसाधन पाए ही नहीं जाते हैं और कहीं संसाधन पाए जाते हैं, है ना। जैसे कोयले की खदान है तो वो हर जगह अलग अलग है ना, कई जगह है ही नहीं, कई सारी जगह क्या है ही नहीं, कई सारी जगह बहुत मात्रा में। तो जो प्रकृति के जो संसाधन है उनमें इतनी विविधता क्यों है, किस कारण से उनमें इतनी विविधता है, तो क्या है जलवायु का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है तो क्या है जो पहाड़ों पर है वहां कम आता है क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादातर जो मौसम ज्यादातर क्या है बर्फ से ढके रहते हैं, तो वहां जो धूप वगैरह है वो कम निकलती है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है ना, और वहां की प्रकृति ऐसी है। और दूसरा है ऊंचाई से क्या है कि ऊंचे स्थानों पर कुछ अलग चीज मिलती है, जैसे ज्यादातर जो खनिज मिलते हैं वो पहाड़ पर्वतों में मिलते हैं, ठीक है ना। पहाड़ पर्वत जो होते हैं वो खनिज से बने, बहुत सारा खनिज उनमें है। तो और जो मैदानी इलाके हैं उनमें खनिज कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऊंचाई का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए भूभाग का मतलब है कि जैसे उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें क्या है कोयले के भंडार है ना। उत्तर भारत ये जो गंगा यमुना जो नदियों बह रही है वहां क्या है नदियों का डेल्टा है, वहां पर क्या है कोयले के भंडार है, ठीक है। और बहुत सारी जो नदियां हैं उनमें किसी में पेट्रोलियम है, किसी में कोयला है, किसी में कुछ है, तो अलग अलग तरह के संसाधन है। और जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें क्या है काली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उत्तर भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन दक्षिण भारत में क्या है काली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है क्योंकि वो बेसाल्ट से बनी है। बेसाल्ट क्या है कि कभी ना कभी जो दक्षिण भारत है उसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, तो पूरा जो दक्षिण भारत है वो ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, और जो जब वो ठंडा हो गया होगा तो उस ठंडे भाग को क्या बोलेंगे हम बेसाल्ट बोलेंगे, और उससे ही क्या है हमारा दक्षिण भारत बना है। तो भूभाग का भी बहुत फर्क पड़ता है, कहीं भूभाग प्लेन है और कहीं उसमें उच्चावच पाया जाता है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास होता है कि हम संसाधनों का प्रयोग
ऐसे करें कि संसाधनों को बहुत ज्यादा क्षति ना हो और उनको नवीकरण होने का टाइम मिल जाए, है ना, उनको बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीमित मात्रा में हम उनका प्रयोग करें और उनको क्या है, हम बनने का मौका दें, है ना, उनको नवीकरण का मतलब दोबारा बनने का मौका मिल जाए, उस हिसाब से हमें संसाधनों का प्रयोग करना है। अब देखते हैं, ऑप्शन है ए, प्रजातीय विविधता को स्वीकार। बी, देखो प्रजातीय विविधता का मतलब होता है कि जितनी भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर, हमें क्या है, सभी को स्वीकारना है, ठीक है। बी है पर्यावरण प्राकृतिक तंत्र की रक्षा करना, यानी कि जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो हमें बना के रखना है, ठीक है, वो हमें बिगड़ने नहीं देना है। सी है संसाधनों को नवीकरण के लिए समय देना। तो ये भी बात सही है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ये सभी। तो ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको क्या मानेंगे, ये सभी। ये मुझसे लिखा भी नहीं जाएगा, आप ये मान लेना, ठीक है, सुन तो रही हैं आप, इसका आंसर होगा ये सभी। अभी मैंने क्लास लेने से, जब से मैंने क्लास लेनी स्टार्ट की है ना, तभी से ये लैपटॉप चलाना शुरू किया है, तो मुझे बहुत कम कम आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीकरणीय संसाधन होते हैं ए सीमित, बी असीमित, सी एक बार प्रयोग होने वाले, डी ये सभी। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वो हम उनका कितना भी प्रयोग करें और वो हमें दोबारा बन जाते हैं, दोबारा वो पैदा हो जाते हैं, जैसे धूप, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब हम इनका कितना भी यूज करेंगे वो हमें वापस से मिल जाएंगे। तो इनके जो भंडार है वो कैसे हैं, असीमित भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, ए उपयोगिता, बी मूल्य, सी मात्रा, डी ये सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी मात्रा। देखो मात्रा से संसाधन का कोई मतलब नहीं है, संसाधन का सबसे ज्यादा मतलब किससे है, उपयोगिता से। कोई भी चीज हमारे जो उपयोग में आ रही है वो हमारे लिए संसाधन है, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई विचार है, चाहे बुक्स है, ठीक है, कॉपी पेन पेपर, ये सब क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है, जो चीज भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मतलब कौन सा संसाधन है जो मानव ने बनाया है। ए कैंसर उपचार की औषधियां, बी झरने का जल, सी उष्ण कटिबंधीय वन, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे, ए कैंसर उपचार की औषधियां। नेक्स्ट देखते हैं, कथन पूरा कीजिए, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ए सीमित भंडार वाले, बी मनुष्य द्वारा निर्मित, सी निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, डी ये सभी। तो जो अनवीकरणीय जो होते हैं वो उनके भंडार कैसे होते हैं, वो होते हैं सीमित भंडार। कैसे भंडार होते हैं उनके, सीमित भंडार। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ओमतेज गुप्ता, और प्लीज लाइक भी करा करो, शेयर भी करा करो और कमेंट भी करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।